स्टार्ट करते हैं। इनिशियली तो हेडर फाइल, सबसे पहले हमें लिंक लिस्ट के लिए नोड क्रिएट करना है, नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। टाइप डेफ स्ट्रक्ट सिंगल लिंक लिस्ट के लिए आप एसएल सपोज यूज कर लेता हूं। स्ट्रक्ट के अंदर आप क्या लिख रहे हो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप नोड का स्ट्रक्चर क्या लेके चल रहे हैं। तो हमने अभी जो नोड का स्ट्रक्चर लिया है, इट इज हैविंग वन डेटा पार्ट एंड वन लिंक पार्ट। तो अगर ये नोड का स्ट्रक्चर लिया है, नोड हैविंग वन डेटा पार्ट एंड वन लिंक पार्ट, तो मैं जब यहाँ पर एलिमेंट डिफाइन करूंगा अपने स्ट्रक्चर के, तो वन डेटा पार्ट, और डेटा पार्ट का भी कंसीडर करके चल रहे हैं कि इट इज हैविंग द इंटीजर टाइप, और फिर यहाँ पर एक सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर बनेगा। दिस लिंक पार्ट वुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द अनदर नोड। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्ट टाइप का सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर लिंक, जिसको हमने नाम दे दिया, और साथ ही साथ में हमने क्योंकि टाइप डेफ यूज कर रहे थे, तो टाइप डेफ यूज करते हुए हमने इस पूरे को एक यूजर डिफाइंड टाइप दे देते हैं रिप्रेजेंटिंग अ नोड। तो ये मुझे नोड को रिप्रेजेंट करेगा। मेन में गए, विद इन दी मेन अब आपने स्टैटिक लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो आपने पहले से डिसाइड किया कि आपके पास कितने नोड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस प्रोग्राम में मुझे 3 नोड बनाना है। तो अगर मुझे 3 नोड बनाना है तो सिंपली आप नोड टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। डेटा टाइप लिखा नोड, और नोड टाइप के 3 वेरिएबल, सपोज n1 n2 एंड n3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए n1 n2 n3। ऐसा करने से मेन मेमोरी में कंपाइलर एट द टाइप ऑफ कंपाइलेशन 3 मेमोरी रिजर्व्ड कर देगा फॉर n1 n2 एंड n3। दैट मींस n1 के लिए मेमोरी रिजर्व कर देगा, n2 के लिए मेमोरी रिजर्व कर देगा, और n3 के लिए मेमोरी रिजर्व कर देगा। कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपने डेटा टाइप क्या दिया है। तो डेटा टाइप हमने इसका नोड दिया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा फील्ड एंड द लिंक फील्ड इस कंबाइंड मेमोरी को रिजर्व कर देगा इनटू द मेन मेमोरी। अब ऑब्जेक्टिव है, अभी लिंक लिस्ट बना नहीं है। अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पास 3 नोड तो बन गए। अगर ये आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द 10th स्टेटमेंट 3 नोड के लिए मेन मेमोरी में रिजर्व हो गया स्पेस। अब लिंक लिस्ट बनाने के लिए फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस होना है सेकंड नोड का, सेकंड नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस होना है थर्ड नोड का, और इंडिविजुअली जो नोड का डेटा पार्ट है इट विल कंटेन सम डेटा, और फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होना है एक स्टार्ट पॉइंटर के पास। तो मेरे पास एक स्टार्ट पॉइंटर भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने आप में नोड टाइप का ही होगा, क्योंकि वो नोड का ही एड्रेस स्टोर करेगा। तो आपने एक और पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्टार्ट। पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट मींस इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द एड्रेस। किस टाइप का एड्रेस? जिस टाइप का डेटा टाइप है। किस टाइप का है? यहाँ पर नोड टाइप का है। तो दिस स्टार्ट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द नोड। और यहाँ पर कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो कभी भी पॉइंटर्स को अनइनिशियलाइज ना छोड़ें, आप इसको नल डिक्लेयर कर दें। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीवेयर। इसका मतलब एक स्टार स्टार्ट से लिखते ही क्या हुआ, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। जैसे ही एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो मेन मेमोरी में इसके लिए भी स्पेस रिजर्व हो गया स्टार्ट के लिए। क्योंकि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो ये अपने आप में एड्रेस स्टोर करेगा। तो फिर मैं आपको पॉइंटर्स की करस्पॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग की करस्पॉन्डिंग, कि जब भी आप पॉइंटर्स को बनाए डिक्लेयर करें, तो उनको अनइनिशियलाइज्ड ना छोड़ें। अनइनिशियलाइज्ड छोड़ने से दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैंने इसको नल असाइन किया है। इनिशियली इट इज नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, इट इज पॉइंटिंग नोवेयर, तो मैंने इसको नल इनिशियलाइज किया है। दैट मींस इट इज कंटेनिंग नल। अभी ये कहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा। लाइन नंबर 10 जब एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल्ड होगा, तो ये 3 तो नोड के लिए स्पेसेस n1 n2 n3 मेन मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा। एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि कहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उसके लिए भी एक मेमोरी में मेमोरी स्पेस रिजर्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब पता है मुझे स्टार्ट पॉइंट्स टू दी, स्टार्ट के पास क्या होना चाहिए, एड्रेस ऑफ दी फर्स्ट नोड होना चाहिए। स्टार्ट ऑलवेज पॉइंट टू दी फर्स्ट नोड। अगर स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए तो सिंपल सा स्टेटमेंट है। दैट मींस मैं क्या करूं, स्टार्ट को असाइन करा दूं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू एड्रेस और किसका, फर्स्ट नोड का, और फर्स्ट नोड है मेरी n1,
ended with a semicolon। जैसे ही आपने ये लाइन नंबर 11 लिखा, दैट मीन्स स्टार्ट के पास एड्रेस आ गया फर्स्ट नोड का, इसी को हम शो कर दे कह सकते हैं स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ये लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही इसके पास एड्रेस आ गया, सपोज इसका एड्रेस मैं लिख देता हूं कुछ 20 कि सपोज इस N1 नोड का एड्रेस 20 था, तो आपने थ्रू लाइन नंबर 11 20 इज बीइंग असाइंड टू स्टार्ट, और इसी को डायग्राम की फॉर्म में आप बोल सकते हो स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू नोड N1। ठीक है, अब पहली नोड का डेटा फील्ड फिल करना है और पहली नोड का लिंक फील्ड फिल करना है। तो पहली नोड का डेटा फील्ड कैन बी एक्सेसिबल। अब किसके थ्रू एक्सेसिबल होगा? मैं अब एक्सेस देखो, N1 नोड का डेटा फील्ड एक्सेस करना चाहता हूं। N1 नोड यहां दिख रहा है मुझे। अब N1 इज अ नॉर्मल टाइप वेरिएबल, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल नहीं है। मैं N1 का डेटा और लिंक फील्ड को एक्सेस करना चाहता हूं, तो सिंपली N1 डॉट डेटा ऐसा लिखते ही यू आर एक्सेसिंग, किसको एक्सेस कर रहे हो? N1 का डेटा फील्ड को एक्सेस कर रहे हो। N1 डॉट डेटा इक्वल टू 10। मैं यूजर से भी इनपुट करा सकता था, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी पहला प्रोग्राम है, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 10 पर। जैसे ही लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगा, 10 यहां आ गया। 10 will be inserted in the data part of the N1 node। फाइनली अभी इस नोड की करस्पॉन्डिंग एक लिंक पार्ट और बचा है, और मुझे उस लिंक पार्ट पे स्टोर कराना है एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड। दैट मींस N1 के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूं, नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूं उसका लिंक पार्ट, लिंक इक्वल टू एड्रेस ऑफ एम्परसेंट ऑपरेटर N2। ये जैसे ही आपका लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगा, तो इट विल असाइन द एड्रेस ऑफ N2। सपोज एड्रेस ऑफ N2 इज 50 is being assigned to the link part of the node N1। इसी को मैं बोल सकता हूं कि this node start pointing to the N2, N1 start pointing to the N2। जैसे ही आपने N1 के लिंक पार्ट में N2 का एड्रेस स्टोर कराया, it start pointing to N2। अब सिमिलरली ऑल अदर नोड्स के लिए, दैट मीन्स अब मुझे सेकेंड नोड के डेटा पार्ट को एक्सेस करना है, तो N2 डॉट डेटा इक्वल टू सपोज 5 इनपुट करा दिया, एंड लिंक पार्ट ऑफ N2 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ N3। ये दो स्टेटमेंट 14 एंड 15 स्टेटमेंट लिखते ही क्या हुआ? N2 डॉट डेटा, N2 would contain the data element 5, एंड N2 डॉट लिंक पर हमने एड्रेस ऑफ N3 स्टोर कराया। सपोज दिस एड्रेस इज 70 इज स्टोर्ड इन द लिंक पार्ट, और इन अदरवाइज वी कैन से N2 स्टार्ट पॉइंटिंग टू द N3, क्योंकि N2 के लिंक पार्ट में एड्रेस आ चुका है, N2 स्टार्ट पॉइंटिंग टू N3। सिमिलर वुड बी द केस फॉर लास्ट नोड N3। N3 के डेटा पार्ट में हमने स्टोर कराया 15, एंड बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड, it will not be pointing anywhere, तो N3 का लिंक पार्ट would contain null। ऐसा करने से 16 और 17 स्टेटमेंट रन करने से N3 का जो डेटा पार्ट था उसमें तो स्टोर करा दिया आपने 15, और जो लिंक पार्ट था उसमें स्टोर करा दिया null। अब ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है इन दी मेन मेमोरी। 3 नोड क्रिएट किया था इनिशियली। पहली नोड के पास, स्टार्ट के पास एड्रेस है पहली नोड का, पहली नोड के पास के लिंक पार्ट में एड्रेस है सेकंड नोड का, सेकंड नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस है थर्ड नोड का, और थर्ड नोड का लिंक पार्ट क्योंकि लास्ट नोड है इज नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर। अब बात आती है कि अब मुझे इसको ट्रैवर्स करना है। इसको फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट नोड मैं उसके डेटा पार्ट को एक्सेस करूं, फिर लिंक पार्ट को एक्सेस करते हुए नेक्स्ट नोड पर पहुंचूं, नेक्स्ट सेकंड नोड के डेटा पार्ट को प्रिंट करूं, सेकंड नोड के लिंक पार्ट को एक्सेस करते हुए थर्ड नोड पर पहुंचूं, थर्ड नोड के डेटा पार्ट को एक्सेस करूं, एंड फाइनली बिकॉज इट इज द लास्ट नोड मुझे एंड कर देना है। तो अब अगर मुझे स्टार्ट करना है ट्रैवर्सिंग, तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे स्टार्ट करना है पहली नोड से, और पहली नोड से जाते हुए सेकंड नोड पे पहुंचना है, फिर लास्ट नोड तक ऐसे पहुंचना है। और मुझे क्या करना है कि हर बार मुझे उस नोड का एड्रेस के थ्रू मैं उसको एक्सेस करूंगा, तो मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी फॉर ट्रैवर्सिंग। अभी मैं ट्रैवर्सिंग मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग में कि स्टार्ट को वेरिएबल को चेंज कर दूं। स्टार्ट अपना फिक्स रहेगा, स्टार्ट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू दी
फर्स्ट नोड, मैं इसकी पॉइंटर वेरिएबल्स को चेंज नहीं करूंगा, तो मैं एक और टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूं दैट विल बी यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग। कि एक और पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, किस टाइप का होगा, क्योंकि वो नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि वो नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, तो मैं एक और पॉइंटर वेरिएबल ले लेता हूं ptr। सपोज किस टाइप का लिया है मैंने, नोड टाइप का लिया है, क्योंकि जिससे कि वो नोड के एड्रेस को स्टोर कर पाए ना। अब मैंने देखो एक ptr नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिया है। अब देखो लाइन नंबर 11 में अगर मैंने ptr नाम का पॉइंटर लिया है तो इसका मतलब ptr भी, जब ये कंपाइल हुआ प्रोग्राम, एक पॉइंटर वेरिएबल ptr भी बन गया। और अभी मेरा ptr कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, इनिशियलाइज इट टू नल, नल पर इनिशियलाइज कर दिया, वो कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। मुझे पहली नोड से स्टार्ट करना है और लास्ट नोड तक जाना है। दैट मींस माय ptr शुड बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। अब फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास है, तो मैं सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि भाई ptr को आप असाइन कर दो स्टार्ट। स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस था, वही आपने एड्रेस ptr को भी असाइन करा दिया। दैट मींस स्टार्ट के पास 20 था, ptr के पास भी 20 आ गया। जैसे ही ptr के पास 20 आ गया, जिस तरह आपने हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि जैसे ही एड्रेस आएगा मैं डायग्राम में उसको बोल सकता हूं इट इज पॉइंटिंग टू दी दैट पर्टिकुलर नोड जिसका की एड्रेस है। ptr also start pointing to the first node, ptr भी फर्स्ट नोड पर पॉइंट आउट करने लग गया। अब स्टार्ट भी फर्स्ट नोड पर पॉइंट आउट कर रहा है, ptr भी फर्स्ट नोड पर पॉइंट आउट कर रहा है। अब देखिए, अब मुझे इस ptr की हेल्प से इसका डेटा पार्ट एक्सेस करना है और इसका मुझे लिंक पार्ट एक्सेस करना है, और तब तक मुझे मूव ऑन करना है जब तक कि मैं एंड नोड पर नहीं पहुंच जाता। दैट मींस अब मुझे एक व्हाइल लूप यूज कर लेता हूं। मच इजी है, जब आपको ये ना पता हो कि कितनी बार लूप चलना है तो व्हाइल इज द सिंपलेस्ट लूप। तो व्हाइल लूप में क्या करूं, चेक, जब तक ptr की वैल्यू नल नहीं हो जाती, इट इज नॉट इक्वल टू नल, मैं क्या चेक कर रहा हूं, इसका लिंक पार्ट चेक करूंगा, है ना। तो अगर वो उसकी ptr की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक आप डेटा को प्रिंट करें। दैट मींस printf, किसकी हेल्प से कर रहा हूं मैं, इंटीजर टाइप का डेटा है मेरे पास, %d। अब मैं एक्सेस कर रहा हूं इस ptr की हेल्प से, और ptr अपने आप में एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। तो जब भी मैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल को एक्सेस की हेल्प से एक्सेस करता हूं तो आपको पता है ptr, क्योंकि पॉइंटर टाइप वेरिएबल है तो इस बार मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, मैं इस बार एरो का साइन यूज करूंगा। ptr एरो, और किस चीज को एक्सेस करना चाहते हो, जहां भी ptr पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा फील्ड को। दैट मींस ptr एरो डेटा प्रिंट कर दिया। और जब एक बार ये प्रिंट कर देगा तो आपको सेकंड नोड पर पहुंचना है। और सेकंड नोड पर मैं कैसे पहुंचूंगा कि ptr जो कि अभी तक फर्स्ट नोड का एड्रेस पॉइंट आउट कर रहा था उसको मैं असाइन करा दूं, ptr को अगर मैं सेकंड नोड को असाइन करा दूं तो वो सेकंड नोड पर पॉइंट आउट करने लगेगा। और सेकंड नोड का एड्रेस है किसके पास, इस करंट नोड के लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस है। तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक, डॉट नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज एन पॉइंटर वेरिएबल, एरो लिंक। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब देखो व्हाइल के अंदर जो भी करंटली ptr जिस पर भी पॉइंट आउट कर रहा है, अभी मेरा ptr पॉइंट आउट कर रहा था फर्स्ट नोड पर, तो व्हाइल के अंदर जो 22nd लाइन है वो मेरा प्रिंट कर देगा 10 वैल्यू, 10 वुड बी प्रिंटेड। व्हाइल को देख रहे हैं, व्हाइल कैसे काम कर रहा है, 10 वुड बी प्रिंटेड। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक। अब ptr लिंक क्या था, ptr लिंक था 50। आपने अपडेट किया किसको, ptr को, असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ असाइन होता है। ptr डॉट लिंक इज 50 एंड 50 इज बीइंग असाइन्ड टू ptr। दैट मींस ptr की जो नई वैल्यू आ गई वो आ गई 50। 20 अपडेट हुआ और 20 अपडेट होते ही ये लिंक भी हट गया, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। जैसे ही 50 अपडेट हुआ, यहां 50 आ गया ptr में, तो इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। व्हाइल एक बार कंप्लीट हुआ, व्हाइल में चेक हुआ इज ptr इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन है ट्रू, ptr इज नॉट इक्वल टू नल, ptr की वैल्यू है 50। क्या किया, जहां भी ptr पॉइंट आउट कर रहा है, सेकंड नोड पर इस समय पॉइंट आउट कर रहा है, आपने ptr डॉट डेटा से डेटा को प्रिंट करा दिया। दैट मींस 5 वुड बी प्रिंटेड। एंड सेकंड स्टेप में ptr को अपडेट किया ptr डॉट लिंक से। ptr डॉट लिंक क्या है, ptr पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड नोड का, लिंक पार्ट में है स्टोर्ड 70, तो 70 वुड बी अपडेटेड इन ptr। जैसे ही ptr में 70 अपडेट हुआ तो दिस 50 को अपडेट होते ही ये लिंक यहां से ब्रेक हो गया और 70 अपडेट हुआ
और जैसे ही 70 अपडेट हुआ इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी थर्ड नोड। व्हाइल फिर अब कंप्लीट हुआ था, व्हाइल ने फिर चेक किया पीटीआर की वैल्यू नल है, नहीं पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है, कंडीशन हुई ट्रू। नीचे आया पीटीआर डॉट डेटा प्रिंट किया और इस बार प्रिंट किया 15 और फिर अगेन पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक किया। जैसे ही पीटीआर डॉट लिंक किया इट विल बी अपडेटेड बाय नल। यहाँ पर पीटीआर डॉट लिंक इस बार नल है मेरा और हमने पीटीआर को अपडेट कर दिया नल से। तो जैसे ही पीटीआर को अपडेट कर दिया नल से इट विल नॉट बी पॉइंटिंग टू एनी नोड और इसके में नल स्टोर हो गया है। हम लास्ट नोड पे थे, पीटीआर में नल आ गया। फिर व्हाइल क्योंकि अभी ऊपर गया कंडीशन चेक हुआ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इस बार हो जाती है फॉल्स, पीटीआर इज इक्वल टू नल। तो जैसे ही पीटीआर नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन होती है फॉल्स, इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे और हम बाहर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि ड्राई रन करते हुए मैंने देखा कि मेरे आउटपुट में 10, 5, 15 प्रिंट हो जाता है, लास्ट नोड तक की वैल्यू प्रिंट हो जाते हैं। इसी को अगर मैं रन करूं प्रोग्राम को sldemo.c और देखें इट हैज बीन सक्सेसफुली कंपाइल्ड, रन किया, आउटपुट इज 10, 5, 15, 10, 5 एंड 15। दैट मीन्स 3 नोड क्रिएट हुए। 3 नोड क्रिएट करने के बाद मैंने इंडिविजुअली एक एक नोड में वैल्यू इंसर्ट किया, एक एक नोड का को लिंक पार्ट को पॉइंट आउट किया नेक्स्ट नोड पर एंड फाइनली ट्रेवर्स करने के बाद हमने उसको प्रिंट करा।